नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे विशिष्ट बीटीसी 2004 जीत 29,334, बाकी बीएड टेट 2011 नियुक्ति कैसे, 68,500, 69,000, 12,460 सभी भर्तियों की जांच। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इससे रिलेटेड मैं काफ़ी पहले बता चुकी थी कि अब तक जितने भी विवादित मामले हैं, चाहे वो विशिष्ट बीटीसी के हों चाहे वो बीटीसी के हों, और जो भर्तियां हैं बीएड टेट 2011 का मामला हो, ये सारे मामले जो है अब कोर्ट के थ्रू ही सॉल्व होंगे। तो उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आज के न्यूज़पेपर में विशिष्ट बीटीसी के कैंडिडेट थे, उनकी एक बड़ी जीत हुई है। मैटर है कि विशिष्ट बीटीसी का जो आपकी 2010 बीटीसी का पहला बैच था, उससे पहले 2004 से 2008 तक विशिष्ट बीटीसी की कोर्स कराया जाता था। उस विशिष्ट बीटीसी की जब मूल विज्ञापन निकलता था, उसमें एक पॉइंट दिया जाता था कि जो भी प्रशिक्षु होंगे, इनका प्रशिक्षण कार्य पूरा होने के बाद जब तक इन अभ्यर्थियों की यानी कि वैकेंसी नहीं निकलती है, इनको नियुक्ति नहीं मिल जाती है, तब तक राज्य सरकार इनको 2500 रुपये प्रति माह जो है भत्ता देगी। यानी कि जब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी, जब तक वैकेंसी नहीं निकलेगी, तब तक इनका कोर्स पूरा होने के बाद इनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट मूल विज्ञापन के खिलाफ गई, इनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। जब जो है इन प्रशिक्षुओं के द्वारा कोर्ट की शरण ली गई, तो जाहिर सी बात है कि मूल विज्ञापन था, एक स्ट्रांग पॉइंट था, क्योंकि मूल विज्ञापन पर कोर्ट भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। क्लियर तौर पर कोर्ट जो है मूल विज्ञापन की तरफ अपना निर्णय देता है। तो उस तौर पर प्रशिक्षुओं की जीत हुई, हाई कोर्ट में जीत हुई, हाई कोर्ट में, जबकि सरकार भी इस चीज को जानती है कि मूल विज्ञापन के अगेंस्ट जो है सरकार नहीं जीत सकती, लेकिन हाई कोर्ट में जीत हुई तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की। जब स्पेशल अपील दाखिल की तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को हारना पड़ा। प्रशिक्षुओं को 2-2 लाख भत्ता मिलने का रास्ता साफ। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के प्रशिक्षण के बावजूद सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से वंचित करीब 500 बेरोजगारों को 2-2 लाख रुपए से अधिक स्टाइपेंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दूरस्थ विधि से बीएड करने वाले विशिष्ट बीटीसी 2004 में प्रशिक्षण लेने वालों को हाई कोर्ट ने शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण पूरा होने के बाद से नियुक्ति तक 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का आदेश सरकार को 18 फरवरी 2022 को दिया था। इसके खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। 11 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी को खारिज कर दिया। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को जो है नोटिस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है कि आखिर ये प्रशिक्षु क्यों जीते। क्योंकि जो है गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में भी गई, वहां पर भी हार गई, हाई कोर्ट में आई, वहां पर भी हार गई, क्योंकि इन प्रशिक्षुओं के पास एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट था कि जब इनकी जो है जो वैकेंसी यानी कि विशिष्ट बीटीसी का जो कोर्स होता है वो वैकेंसी निकली थी, मूल विज्ञापन में एक चीज क्लियर की गई थी, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक इनको 2500 रुपये का प्रतिमाह जो है भत्ता देना पड़ेगा, जो कि प्लस पॉइंट था। इस बेस पर इनकी जो है इन्हें जीत मिली। अब बात करी जाए 29,334 की, साथ ही साथ जितने भी मामले शिक्षा विभाग के पेंडिंग में है, चाहे वो बीएड टेट 2011 का हो, 68,500 का हो, और भी शिक्षा विभाग के 12,460 हो, ये मामले अभी तक पेंडिंग में है। तो इन पर जो है आप एक चीज नोटिस कर लीजिए कि भले ही इन मैटर्स पर थोड़ा टाइम लगे, जाहिर सी बात है कि सरकार जो है, सरकार को भी होता है कि हमको हारना है। हाई कोर्ट में जब चीजें जो है हार दिखती है तो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेती है। वो इसलिए नहीं लेती है कि वहां से जीत के आएंगे, क्योंकि सरकार को हर मामले को पेंडिंग में करना होता है। 29,334 की बात की जाए तो कोई भी ऐसा विवाद नहीं है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी काउंसलिंग करवा ली गई थी, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कहीं किसी जिले में बिना रीजन के, बिना किसी जो है लिखित तौर पर कोई भी रीजन बताए बिना जो है इन कैंडिडेट की काउंसलिंग रोक दी गई। जब काउंसलिंग रोकी गई तो जितने भी कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन हो रहा था उनके द्वारा कोर्ट की शरण ली गई। वो भी जो है हाई कोर्ट ने जो अभ्यर्थी थे तो उनके पक्ष में फैसला दिया।
यहाँ पर भी जो राज्य सरकार थी यानी कि गवर्नमेंट थी, उसने स्पेशल अपील दाखिल की। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मामले पर हियरिंग चल रही है। इसकी हियरिंग अगस्त में लगी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि भले ही पेंडिंग में हो, लेकिन जीत जो है इस मामले पर जो पिटिशनर होंगे उनकी ही होगी, जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं की होगी, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट है मूल विज्ञापन। दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि इन कैंडिडेट की जो काउंसलिंग है वो किस बेस पर रोकी गई, किस आधार पर जो है और ओरली तौर पर इनका जो है काउंसलिंग रोका गया। बात की जाए बीएड टेट 2011 की, तो बीएड टेट 2011 सुप्रीम कोर्ट से एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इस मामले को जो है राज्य सरकार अपने तौर पर कंसीडर करके इस मामले को सॉल्व कर सकती है। लेकिन अभी भी इस मामले में कैसे नियुक्ति दी जाए, इन कैंडिडेट को किस प्रकार से जो है नियुक्ति दी जाए, इस पर राज्य सरकार किसी भी प्रकार का विचार नहीं कर रही है। तो संभावित है कि फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो है संभावना है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि शिक्षा विभाग के जितने भी मामले लंबित हैं, चाहे वो विशिष्ट बीटीसी के हों, चाहे वो बीटीसी के हों, भर्ती से संबंधित हो, जितने भी मामले हैं बीएड टेट 2011 का हो, सभी मामले जो कोर्ट में लंबित है मूल विज्ञापन से संबंधित जो है उस क्राइटेरिया में, अगर उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैंडिडेट पॉइंट रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है उनको नियुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि गवर्नमेंट उनको जो है नियुक्ति देगी, तो ऐसा नहीं है। सारे मैटर जो है कोर्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होंगे और कोर्ट के अगेंस्ट जो है सरकार नहीं जाएगी। ये चीज आपको काफी पहले बताई गई है कि कोर्ट में जितने भी मामले लंबित हैं वो कोर्ट के द्वारा सॉल्व होंगे और जैसा भी निर्णय आएगा उसका पालन किया जाएगा। अगर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप जो है एक मूल विज्ञापन के तहत अपनी बात रखते हो, उसमें उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो कि आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए, तो 100% आपको जीत मिलेगी, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे आप हाई कोर्ट में हो। सरकार चाहे आपके खिलाफ स्पेशल अपील दाखिल करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे डबल बेंच जाए, अंत में सरकार को आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो है उन्हीं मैटर्स पर नियुक्ति मिलेगी जो कोर्ट में लंबित है। अगर आप सोच रहे हो कि वर्ष बाद नियुक्ति दी जाए और जो है, तो इस प्रकार की सरकार की अभी कोई भी मंशा नहीं है, क्योंकि जो मामले सरकार हाई कोर्ट में हार भी जाती है, सरकार को भी पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट जाके भी हमको हारना है। तो सरकार इसलिए नहीं जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट जाके सरकार जीत जाएगी या सरकार के पास कुछ ऐसे प्रूफ आ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में दिखा के वहां पर सरकार जीत हासिल कर लेगी। वो इसलिए जाती है कि भाई जो है मामले को सॉल्व तो करना ही है। अब जितना पेंडिंग में डाले रहो, जितना खींच सको, जितना जो है इस मामले को लंबित कर सको उतना और सही। इसलिए वो स्पेशल अपील दाखिल करती है। इसलिए नहीं करती है कि वो श्योर होती है कि उसको जीतना ही है। बात करेंगे 68,500, 69,000, 12,400 और पूर्वकालिक जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों की जांच की जा रही है। जो भी संदिग्ध शिक्षक हैं जिनके अभिलेखों में कहीं न कहीं संदिग्ध है कि कोई गड़बड़ी है, कोई कूट रचित अभिलेख हैं, तो उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, जिसके लिए आज एक सख्त आदेश भी जारी किया गया है कि जितने भी संदिग्ध अभिलेख वाले शिक्षक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। साथ ही साथ एसटीएफ की टीम ने जो चिन्हित किए हैं उनके भी अभिलेखों की जांच करके उनकी प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश जारी किया गया है प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में। कृपया महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक महानिदेशक दिनांक 28/6/2022 का संलग्न लेना चाहें, जिसमें एसटीएफ द्वारा चिन्हित संदिग्ध शिक्षकों कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिया गया था। और ज्यादा से ज्यादा जितने भी संदिग्ध शिक्षक हैं जिनके कूट रचित अभिलेख हैं वो कोई अन्य भर्तियों से नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा 68,500 और 69,000 में गड़बड़ी निकल के सामने आ रही है। इंटर के बाद बीएड घर के रहे ना घाट के, यानी कि इंटर के बाद डायरेक्ट इन्होंने बीएड की डिग्री हासिल की। अब किस प्रकार की किस यूनिवर्सिटी से की ये तो जो है यही जाने, क्योंकि अगर यूपी की बात की जाए तो जो है ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड में अप्लाई कर सकते हो।
बेसिक शिक्षा विभाग में 1 साल पहले भर्ती हुई 3 शिक्षक शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त कर दी गई है। तीनों ने इंटर के बाद बीएड और उसके बाद स्नातक किया था। शैक्षिक अभिलेखों में यह गड़बड़ी हाथ आई थी, जिसमें इनमें 2 शिक्षक शिक्षिका बागपत जिले के जबकि 1 शिक्षिका अलीगढ़ जनपद की है। 1 साल पहले बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इनमें जिले में 98 अध्यापकों का चयन हुआ था। इनमें अध्यापिका राखी मीनाक्षी और अध्यापक उस्मान के शैक्षिक अभिलेखों में गड़बड़ी मिली थी। विभाग की ओर से शासन को इसकी सूचना दी गई। उस समय शासन के आदेश पर तीनों को काउंसलिंग के बाद विद्यालय का आवंटन कर दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कीर्ति ने बताया कि इसी गड़बड़ी के चलते शासन के आदेश पर अब तीनों की सेवा समाप्त की गई है। यानी कि इंटर के बाद इन्होंने बीएड के अभिलेख लगाए, ग्रेजुएशन की कहीं भी जो है अभिलेख नहीं जो है दिखाए गए। इसके बावजूद भी इनको नियुक्ति दे दी गई। इनका जो है उस टाइम काउंसलिंग भी करवा ली गई, जबकि काउंसलिंग में आपके जो है मूल अभिलेख होते हैं वो जमा भी किए जाते हैं। अब किस प्रकार जो है ये सारी चीज़ें हुई, ये विभाग ही समझ सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया या किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीएड किया। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की अब तक की जितनी भी भर्तियां उसमें छटनी हो रही है, पूरी तरीके से जांच भी हो रही है अभिलेखों की, और एसटीएफ टीम के द्वारा अभिलेखों की जांच कराई जा रही है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।